अयोध्या में करोड़ों लोगों की आस्था के राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। राम मंदिर का 75% निर्माण हो चुका है। करोड़ों राम भक्त मंदिर बनने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए पंजाब केसरी की टीम ने रामलला के दर्शन और तेजी से चल रहे मंदिर के निर्माण कार्य को दिखाने के लिए अयोध्या के राम मंदिर को कवर किया। तो चलिए 400 सालों से अधिक इतिहास वाले राम मंदिर की अनसुनी पौराणिक कथाओं के बारे में और उसके आसपास के धार्मिक स्थल के आपको दर्शन करवाते हैं। अयोध्या पहुंचकर हमने सबसे पहले सरयू नदी को कवर किया। सरयू नदी प्रभु श्री राम के वनवास काल से लेकर उनकी अयोध्या वापसी तक की साक्षी है। इसका लंबा चौड़ा इतिहास है। सरयू नदी हिमालय की तलहटी से निकलती है और शारदा नदी की एक सहायक नदी बन जाती है। उत्तराखंड और यूपी के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच से गुजरती हुई ये नदी 350 किलोमीटर में बहती है। सरयू नदी धरती की सबसे नीचे बहने वाली एकमात्र नदी है। सरयू नदी में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और यहाँ से एक नई ऊर्जा मिलती है। इसके साथ ही पवित्र नदी के पास 14 लाख दिए भी जलाए गए थे। इस दौरान यहाँ का नज़ारा बेहद सुंदर था। सरयू नदी पर हम मौजूद हैं और इसी के बारे में हम यहाँ पे जो लोग यहाँ के स्नान करने आए हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर कैसे आना हुआ आपका? जय श्री राम। आप इस पूरे स्थल के बारे में बताइए, क्योंकि हम बहुत ही एक ऐतिहासिक और जिसकी अपनी बहुत पौराणिक कथाएं हैं, बहुत कहानियाँ हैं, उसी सरयू घाट के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, तो मेन पर्पज ये और था हमारा कि यहाँ तक आए तो सरयू का स्नान किया जाए और साथ ही जो हमारे रामलला का मंदिर है उसके भी दर्शन किए जाए। ये सरयू की बहुत मान्यता है कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब यहाँ स्नान वगैरह करते हैं तो मन को शांति वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ जन्मभूमि है राम की और यहाँ आते ही एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है और यहाँ की छटा देखते ही बनती है। एक तो हमारे राम जन्मभूमि है ये अयोध्या जी, और हमारा जो तन मन एक हमारा हिंदू जो मेन कहलाता है, हमारा शुरुआत ही यही राम जन्म जी से होता है। तो हम आज यहाँ पे आके बहुत तन से मन से एकदम प्रसन्न है और यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सरयू का तो मतलब सब कुछ दुख दर्द सब हर लेते हैं। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये 155 देशों की नदियों का और 7 महाद्वीपों का जल है, और जो पाकिस्तान से जल आया है रावी नदी से, वो वहाँ लेके आना कोई हिंदू धर्म के लिए आसान चीज़ आज की डेट में नहीं बची। इसके बाद हमने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी अयोध्या के प्रमुख स्थलों में से एक है। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर बने हनुमानगढ़ी को सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के ही दर्शन करने होते हैं। पंजाब केसरी की टीम राम मंदिर का जो एक अहम हिस्सा है हनुमानगढ़ी, वहां पहुंच चुकी है और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि हनुमानगढ़ी जो कि बहुत ही एक अपने आप में पवित्र स्थल है, जहां पर हजारों की संख्या में जो है भक्तों की जो अभी से भीड़ जो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हनुमान जी ने लंका ढाने के बाद वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद ही उन्होंने यहाँ पे एक सुरक्षा कवच के तौर पर यहाँ पे वो ठहरे थे, और कहा जाता है ये पूरी जो रामनगरी है उसकी सुरक्षा उन्होंने की थी। जो हमारे हनुमान जी हैं उन्होंने इस पूरे नगर की सुरक्षा की थी और वो इसी गुफा में आकर के ठहरे थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। मंदिर परिसर में मां अंजनी और हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोदी में बालक के रूप में लेटे हुए हैं। हनुमानगढ़ी में ही अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत भी है, जो चारों तरफ से आपको नजर आएगी। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए, बस आज भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हमें यहाँ पे। कोई खास वजह भीड़ थी? क्योंकि आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, इसलिए भीड़ तो होनी ही है। आज हमें हनुमान जी के दर्शन हुए, लेकिन हमें अच्छे से दर्शन हुए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी यहाँ हमारे विश्व हिंदू परिषद का दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है। अधिवेशन के निमित्त हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। आज प्रथम सत्र था। प्रथम सत्र पूरा होने के बाद हम सरयू में माँ
सरयू तट पे माँ गंगा की मतलब सरयू की आरती से निवृत्त होकर अभी हनुमानगढ़ी पे दर्शन करने के लिए आए हैं। तो देखा कि जैसे कि हनुमानगढ़ी पे कुछ भक्त मौजूद है और वो कह रहे हैं कि अब वो अयोध्या यानी राम मंदिर की तरफ कूच करेंगे। राम मंदिर का जो निर्माण है 50% से ज़्यादा हो चुका है और हमारी टीम उस पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क को भी कवर करेगी। जिस तरीके से अभी हमने पहले सरयू नदी, उसके बाद हनुमानगढ़ी और अब इसके बाद हमारी जो टीम है punjabkesari.com की पूरी टीम अयोध्या को कवर करेगी। इसके बाद हम पहुंचे दशरथ भवन। दशरथ भवन अयोध्या के फैजाबाद के बीच में स्थित है, जो त्रेता युग में राजा दशरथ का मूल निवास था। दशरथ अयोध्या के राजा और भगवान श्री राम के पिता थे। राजा दशरथ के महल से जुड़ी कई पुरानी कहानियां हैं। कहा जाता है कि दीपावली समेत राम विवाह और उसके अलावा कई जो है धार्मिक त्यौहार यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। बहुत ही धार्मिक स्थल है ये स्थान। बहुत ही इसको एक बड़ा द्वार के नाम से भी जाना जाता है और बड़ी जगह के नाम से भी अयोध्या के लोग इसे जानते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम के जो विवाह की यात्रा भी यहाँ से निकाली जाती है और इसके साथ ही दीपावली, रामनवमी जैसे प्रमुख जो बहुत ही धार्मिक त्यौहार है वो मनाया जाता है। दशरथ भवन को बादी जग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें राजा राम के शानदार दशरथ महल, जिसे आज एक सिद्ध पीठ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्धार हुआ है। इसके पास ही राजा दशरथ का इच्छा भवन भी है, जो पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ रहने वाले संत बताते हैं कि यहाँ मांगी गई इच्छा पूरी होती है। कहा जाता है कि आप जब कोई इच्छा मांगते हैं तो आपको एक कलावा बांधा जाता है। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो ये कलावा अपने आप टूट जाता है, इसलिए इसका नाम इच्छा भवन है। जानकी महल ट्रस्ट अयोध्या के नामी मंदिर संस्थानों में से एक। इसी के पीछे ट्रस्ट की गौशाला भी है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर राम मंदिर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी। इस ट्रस्ट के बारे में महंत ने कई अहम बातें भी हमें बताई। जानकी महल में हम इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ यहाँ के महंत मौजूद है जो बताएंगे इस पूरे ऐतिहासिक स्थल के बारे में। ये जानकी महल जो है और यहाँ की भावना जो है, राम जी दुल्हा रूप में है। दुल्हा मतलब जमाई है ना। और जानकी जी का ये जैसे कि माँ का घर होता है, इसी भावना से इस ट्रस्ट को बनाया गया है। यहाँ के मंदिर के जो है मालिक थे मोहनलाल जी केजरीवाल, देवरिया डिस्ट्रिक्ट के थे। जानकी जी को बेटी मानते थे और राम जी के दुल्हा भाव मानते थे। कम से कम ये जानकी महल 78वां साल होने जा रहा है। यहाँ अष्टयाम पद्धति है, मतलब अष्टयाम का मतलब ये हुआ 8 बार आरती होती है, 8 बार भोग लगता है, प्रातःकाल सुबह मंगला आरती होती है। ये तो मैं आज से नहीं, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, राम जी ने वर्णन किया है। राम जी ने वर्णन किया है, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी, यद्यप सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। राम जी अयोध्यावासी को बहुत प्रिय हैं और अयोध्यावासी 3 प्रकार के हैं जो यहाँ जन्म लेते हैं। अयोध्यावासी दूसरे वो हैं, जैसे आप आए हैं, आप भी अयोध्यावासी कहलाए। तीसरे अयोध्यावासी वो हैं जो अयोध्या का नाम लेते हैं और अयोध्या आ नहीं पाते हैं। इन सभी स्थलों के दर्शन करने के बाद आप राम जन्मभूमि में प्रवेश करेंगे तो आपको रामलला के दर्शन होंगे। रामलला के दर्शन करने के बाद विदेशों से आए नेताओं ने हमें कई अहम बातें भी बताई। I came to visit Ayodhya, but the feeling here is really very great because we have such a respect to Lord Ram. Lord Ram is not only respected in one nation, but he is the Lord of all humankind. So he is respected everywhere, especially in Nepal also. We have a great respect, and Sita Mata from Janakpur, Nepal, so married with Lord Ram. So since the time of Treta Yug, so culturally Nepal and India really become one together.
culturally because of Lord Ram and Sita. तो आपने देखा कि अयोध्या में कितने सारे पवित्र स्थल हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए योगी सरकार तेजी से काम कर रही है। यहाँ रात दिन मजदूर काम करते हैं ताकि भक्त जल्द से जल्द रामलला के दर्शन कर पाएं। तो लगातार सड़कें रात दिन बन रही हैं। एक जो सड़क थी अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे वो कल ही रात को बनी है और ये बताया जा रहा है ये एरिया पार्किंग का बनाया जाएगा। तो इस तरीके से जो है पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको जो है हर तरह की सुविधा मिल पाए और वो आराम से भगवान रामलला के दर्शन कर सके। ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी जिसके बारे में हमने आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में बताया कि राम मंदिर का इतिहास क्या था, राम मंदिर अयोध्या के पास कितने स्थल हैं, स्थल की क्या खूबियां हैं और उसका इतिहास क्या है, पौराणिक कथाएं क्या थी। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको एक के बाद एक डिटेल से बताया। हम 3 दिन से यहाँ पर है, हमारी टीम कवरेज कर रही है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अनुज कुमार यादव, पंजाब केसरी, अयोध्या।